नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने जम्मू कश्मीर सड़क दुर्घटना में मारे गए कर्नाटक जवानों को दी श्रद्धांजलि। हैदराबाद में प्यार के नाम पर प्रताड़ना से तंग आकर एक युवती ने की आत्महत्या। भारत के नागरिकों को राष्ट्र पहले मानसिकता अपनाने की आवश्यकता, तेलंगाना में बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। कांग्रेस के पोस्टर में कश्मीर का मैप आधा मच गया बवाल, बीजेपी बोली ये नई मुस्लिम लीग। अब रेल से कश्मीर की वादियों का आनंद ले पाएंगे देशवासी, 26 जनवरी से पहले प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उद्घाटन। दिल्ली के बदरपुर में चलते चलते अचानक आग का गोला बन गई बस। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने गुरुवार को यहां मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर के परिसर में जम्मू कश्मीर के पुंछ में सड़क दुर्घटना में मारे गए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। बेलगावी के सामरा से सैनिक सूबेदार दयानंद, तिरकन्नवर और बागलकोट के महालिंगपुर से महेश मारीगोंडा के अवशेष MLIRC के परिसर में लाए गए। सिद्धरामैया के साथ समाज कल्याण मंत्री डॉक्टर HC महादेवप्पा और महिला एवं बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर ने सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। दुर्घटना में हमारी सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों की मृत्यु राष्ट्र के लिए क्षति है। सरकार मानदंडों के अनुसार राहत देकर परिवारों की सहायता करेगी। उन्होंने कहा कि सीएम ने उनके परिजनों को सांत्वना देते हुए सरकार की ओर से मदद का आश्वासन दिया। पहली बार नंदिनी ब्रांड ने KMF बाजार में रेडी टू कुक नंदिनी वे प्रोटीन आधारित इडली और डोसा बैटर लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बुधवार को नंदिनी का पहला वे प्रोटीन आधारित इडली और डोसा बैटर लॉन्च किया, जो नंदिनी द्वारा उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराया गया है। KMF द्वारा जारी किए गए डोसा और इडली के आटे में 5% प्रोटीन सामग्री मिश्रित की गई है। बेंगलुरु शहर में प्रायोगिक तौर पर डोसा और इडली का आटा 2 तरह के पैकेट में बेचा जा रहा है। 450 ग्राम के लिए ₹40 पैकेट और ₹900 ग्राम के लिए ₹80 पैकेट अधिकतम विक्रय मूल्य निर्धारित कर दिया गया है। हैदराबाद में प्यार के नाम पर एक युवती की प्रताड़ना से तंग आकर एक युवती ने एसिड पीकर आत्महत्या कर ली। यह दुखद घटना जवाहर नगर थाने की सीमा में हुई। कुशाईगुड़ा के ACP महेश कुमार और जवाहर नगर के इंस्पेक्टर सैदिया के अनुसार दमाईगोड़ा के न्यू भवानी नगर की 19 वर्षीय पूर्णिमा एक निजी कॉलेज में अपनी डिग्री के दूसरे वर्ष में पढ़ रही थी। 24 दिसंबर को पूर्णिमा कॉलेज से वापस आई और वॉशरूम में एसिड पी ली। उन्हें तुरंत एक स्थानीय निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि लड़की ने एक युवक की लगातार प्रताड़ना और मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर यह कदम उठाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच की जा रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने तेलंगाना के मेदक में जैविक किसानों के एक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने नागरिकों को भारत की प्रगति को स्वीकार करने के लिए राष्ट्र पहले मानसिकता अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि लोकतंत्र में समस्याओं का एकमात्र समाधान बातचीत है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समस्याओं का समाधान के लिए बातचीत पर जोर दिया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, आज मैं देख रहा हूं कि किसान अपने मुद्दे को लेकर परेशान है। यदि समाज का कोई भी वर्ग परेशान है तो उसका सकारात्मक समाधान करना आवश्यक है। लोकतंत्र में मुद्दों को सुलझाने का एकमात्र तरीका बातचीत है। मैंने कई मौकों पर इस बात पर जोर भी दिया। उन्होंने आगे कहा कि दुनिया में जो आग लगी है उसका एकमात्र समाधान बातचीत ही है। कांग्रेस के बेलगावी अधिवेशन में पोस्टर पर लगे भारत के नक्शे को लेकर देश भर में राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि पोस्टर में कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। बीजेपी IT सेल के हेड अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट कहा, बेलगावी कार्यक्रम में कांग्रेस ने अपने सभी होल्डिंग्स पर भारत का अधूरा नक्शा लगाया। उस पोस्टर में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित अन्य लोगों की तस्वीरों लगाई है, जिसमें कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। अमित मालवीय ने कहा कि कांग्रेस के कार्यक्रम में ऐसा होना कोई गलती नहीं हो सकती। यह एक बयान है, यह उनकी तुष्टीकरण की राजनीति का हिस्सा है, जो मानता है कि भारतीय मुसलमान भारत की तुलना में पाकिस्तान के प्रति अधिक वफादार है। अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस दूसरी मुस्लिम लीग है और फिर से भारत को तोड़ना चाहती है। कर्नाटक के बेलगावी अधिवेशन के बैनरों में जो भारत का मानचित्र छपा है, उनमें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर, POK और अक्साई चीन का क्षेत्र गायब कर दिया गया है। साल 1924 में महात्मा गांधी की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष पद संभालने की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक के बेलगावी में CWC की विशेष बैठक आयोजित की है। बेलगावी में ही 100 साल पहले महात्मा गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अध्यक्षता की थी।
अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ. ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆ 15 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 4-5 ಸಲ ತೋರಿಸಿದೆವು, ಬೀದರ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದು 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮಗೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಐದೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹುಟ್ಟಾನ. ಈಗ ಮಗನಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। पूर्व मंत्री और कर्नाटक भाजपा विधायक मुनिरत्ना पर बुधवार 25 दिसंबर को बेंगलुरु में कार्यक्रम के दौरान अज्ञात लोगों ने अंडे फेंके। मुनिरत्ना राज्य की राजधानी के पश्चिमी हिस्से में स्थित लक्ष्मी देवी नगर इलाके में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग ले रहे थे। इस घटना के बाद राज्य में सियासी पारा बढ़ा हुआ है। बीजेपी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर विधायक पर अंडे फेंकने का आरोप लगाया। पूर्व मंत्री पर कथित तौर पर उस समय हमला किया गया जब वह सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद वापस लौट रहे थे। यह घटना कैमरे में कैद हो गई थी। इसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार पूर्व मंत्री और कर्नाटक भाजपा विधायक मुनिरत्ना पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जयंती समारोह में भाग लेने के बाद अपनी कार की ओर जा रहे थे, तभी यह घटना घटी। नंदिनी लेआउट पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। कश्मीर को रेल के जरिए देश से जोड़ने का सपना अब जल्द पूरा होने जा रहा है। इसको लेकर कटरा से रियासी तक बन रहे मार्ग में जो आखिरी T-33 टनल का काम बचा था वो पूरा हो चुका है। पहली बार कटरा से रियासी मार्ग तक ट्रेन, इंजन और मालगाड़ी का ट्रायल किया गया। इससे पहले दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चेनाब रेलिवा पुल का काम पूरा होने के बाद वहां ट्रायल हुए थे। ये ट्रायल समलगदन से रियासी तक हुआ था, जिसमें ट्रेन भी चलाई गई थी, लेकिन T-33 टनल बनने में आ रही परेशानियों के चलते कटरा से रियासी ट्रेन नहीं जा पा रही थी। अब इसका काम पूरा हो चुका है। ट्रेन का मार्ग जम्मू से कटरा, फिर कटरा से रियासी, रियासी से संगलगदान और संगलगदान से बारामुल्ला का होगा। अभी ट्रेन संगलगदान रामबाण जम्मू से बारामुल्ला कश्मीर तक जाती है और जम्मू से कटरा तक ही आखिरी स्टेशन है। अभी तक कटरा से रियासी, रियासी से संगलगदान तक ट्रेन का सफर नहीं है और यही सफर देश को कश्मीर मार्ग से रेल जरिए जोड़ने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब चेनाब पुल और T-33 टनल का काम पूरा होने के बाद जल्द ही देश भर के लोग कश्मीर की वादियों का आनंद ट्रेन में बैठकर ले सकेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जनवरी से पहले इसका उद्घाटन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर के तरकुला देवी धाम के तरकुला मैरिज हॉल परिसर में महाराजा बिजली पासी जन्मोत्सव समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए महाराजा बिजली पासी के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एडवोकेट नीरज पासवान रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि एडवोकेट धीरज ने पासी समाज के लोगों को एकजुट होने का अपील करते हुए कहा कि जब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे तब तक पासी समाज का भला नहीं होगा। वहीं महाराजा बिजली के जन्मदिन उत्सव पर मुख्य अतिथि नीरज पासवान ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से
खोराबार देवरिया बाईपास का नाम महाराजा बिजली पासी रखा जाए एवं उनकी प्रतिभा स्थापित कर किया जाए और उक्त कार्यक्रम में तमाम पासी समाज के लोग मौजूद रहे। गोरखपुर से केपी न्यूज के लिए संवाददाता विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। दिल्ली के बदरपुर में एक खौफनाक हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक बदरपुर में एक प्राइवेट चार्टर्ड बस चलते चलते अचानक आग का गोला बन गई। बस सुबह से वक्त एक बारात को वापस लेने जा रही थी और तभी यह हादसा हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हादसा स्कूल चौक के पास हुआ है। रणवीर अलाब्दिया उर्फ बियर बाय स्पेस भारत के मशहूर यूट्यूबर्स में से एक है। उनके वीडियो पॉडकास्ट खूब वायरल होते हैं और देखे जाते हैं। रणवीर अलाब्दिया लगातार चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार जो चर्चा में है वह बहुत दुखद है। मान लो अगर समय रहते कोई दूत न पहुंचा होता तो रणवीर अलाब्दिया की जान जा सकती थी। तो बिना देर किए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। रणवीर अलाब्दिया और उनकी गर्लफ्रेंड क्रिसमस के दिन गोवा में एक दुर्घटना का शिकार होने से बच गए। रणवीर अलाब्दिया ने इसका खुलासा खुद ही किया। रणवीर अलाब्दिया ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि इस लेख में बहुत ही संवेदनशील होने जा रहा हूं। हम अब बिल्कुल ठीक है, लेकिन कल शाम 6 बजे के आसपास मेरी गर्लफ्रेंड और मुझे एक मुश्किल स्थिति से बचाया जाना था। हम दोनों को खुले समुद्र में तैरना बहुत पसंद है। मैं बचपन से ही ऐसा करता रहा हूं, लेकिन कल हम पानी के नीचे की धारा में बह गए। मेरे साथ पहले भी ऐसा हुआ है, लेकिन मैं कभी किसी साथी के साथ नहीं गया। अकेले तैरकर बाहर निकलना आसान है, किसी को अपने साथ खींचकर बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। 5 से 10 मिनट की मशक्कत के बाद हमने मदद के लिए आवाज लगाई और पास में तैर रहे 5 लोगों के एक परिवार ने हमें तुरंत बचा लिया। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ. ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ದುರ್ಗದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ 14 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 4-5 ಸಲ ತೋರಿಸಿದೆವು, ಬೀದರ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಂದು 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮಗೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಐದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹುಟ್ಟಾನ. ಈಗ ಮಗನಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर में जिले के शहर में जाम की समस्या से राहत दिलाने के लिए यातायात पुलिस गूगल मैप का सहारा लेती। यातायात पुलिस के गामा कंट्रोल रूम में 24 घंटे मौजूद रहकर पुलिसकर्मी टीवी मॉनिटर पर जाम की निगरानी करेंगे। शहर के जिस चौराहे, सड़क या बाजार में हैवी ट्रैफिक का रोड जाम की जानकारी मिलेगी, वहां तत्काल पुलिसकर्मियों को भेजकर कार्रवाई की जाएगी। एसपी ट्रैफिक ने बताया कि यह व्यवस्था लागू कर दी गई है और रोजाना शहर के विभिन्न हिस्सों में समस्या रह रही है। इसमें मोहिद्दीपुर रोड, टीपी नगर, 6 लेन रोड, नौसड़, गोरखनाथ, धर्मशाला बाजार और असरन सहित अन्य प्रमुख स्थान शामिल है। यातायात पुलिस की ओर से इन स्थानों पर कर्मी तैनात है, लेकिन दबाव बढ़ने पर दिक्कत होती है। मौके पर मौजूद कांस्टेबल, दीवान और दरोगा की सूचना पर पुलिस फोर्स पहुंचती है। इससे काफी समय लगता है। इस समस्या से राहत दिलाने के लिए पुलिस लाइन के समीप बने यातायात पुलिस के गामा कंट्रोल रूम में इंटरनेट के जरिए गूगल मैप से
हैवी ट्रैफिक की जानकारी ली जाएगी। कंट्रोल रूम में तैनात पुलिस मैप की लाइव स्ट्रीमिंग करके जानकारी देंगे। इसके लिए 3 शिफ्टों में ड्यूटी लगाई जाएगी। यातायात दबाव की स्थिति बनने पर इंस्पेक्टर जिप्सी मोबाइल और क्यूआरटी को मौके पर भेज दिया जाएगा। गोरखपुर से केपी न्यूज के लिए संवाददाता विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, इस कहावत को बार बार नीतीश कुमार ने चरितार्थ किया है। चाहे बिहार का भला हो चाहे न हो, वे जरूर चर्चा में रहते हैं। एक बार फिर से पिछले कुछ दिनों से बिहार की राजनीति में हलचलें थमने का नाम नहीं ले रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्य बीजेपी के बीच चल रही उठापटक के बावजूद वहां के बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने उनके लिए भारत रत्न की मांग कर दी और सियासी पारा चढ़ा दिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की तरफ से ये मांग काफी सरप्राइज करने वाली है, क्योंकि वे पीएम मोदी के करीबी माने जाते हैं। क्या कर्पूरी ठाकुर के बाद बिहार से एक और सरप्राइज आएगा, ये देखने वाली बात होगी। ये मांग ऐसे समय पर आई है जब नीतीश और बीजेपी के बीच सब कुछ सही नहीं दिख रहा है। इसे समझने की जरूरत है। असल में हुआ यह कि बुधवार को बेगूसराय में गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को भारत रत्न जैसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा जाना चाहिए। उन्होंने नीतीश के शासनकाल में बिहार की प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि खस्ताहाल सड़कों और बदहाल बुनियादी ढांचे से उबरकर राज्य ने नई ऊंचाइयां छुई है। ये वही गिरिराज सिंह है जो अभी कुछ ही समय पहले नीतीश कुमार को पानी पी पीकर कोस रहे थे जब वे तेजस्वी के साथ सरकार में थे। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने जम्मू कश्मीर सड़क दुर्घटना में मारे गए कर्नाटक जवानों को दी श्रद्धांजलि। हैदराबाद में प्यार के नाम पर प्रताड़ना से तंग आकर एक युवती ने की आत्महत्या। भारत के नागरिकों को राष्ट्र पहले मानसिकता अपनाने की आवश्यकता, तेलंगाना में बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। कांग्रेस के पोस्टर में कश्मीर का मैप आधा मच गया बवाल, बीजेपी बोली ये नई मुस्लिम लीग। अब रेल से कश्मीर की वादियों का आनंद ले पाएंगे देशवासी, 26 जनवरी से पहले प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उद्घाटन। दिल्ली के बदरपुर में चलते चलते अचानक आग का गोला बन गई बस। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।